जो भक्त श्रद्धा आस्था विश्वास लेके आया वह पंडोकर धाम की भूमि से कभी खाली नहीं गया, लेकिन कोई चतुराई से आया, मात्र ये नाम करने आया कि चलो हम पर्ची कटवा लेते हैं, फिर हम गुरुजी के ऊपर चुटकी लेंगे, देखिए हमारी ये पर्ची है, हमने 5 अमावस्या की थी, हमारा काम नहीं हुआ। तो ऐसे सभी महान भावों से मैं एक अपील करता हूं, जिसका कार्य नहीं हुआ है और हमारी हस्तलिखित पर्ची आपके पास है, तो कृपया आप पर्ची लेके खड़े हो जाएं, मैं आपकी पर्ची को अवश्य सुनूंगा। जब मैं माइक से चिल्ला चिल्ला के देता हूं कि फलानी तारीख में इतने बजे इतने तिथि को आपका कार्य होगा, तो क्यों नहीं होगा, ये मेरे मन में शंका नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाएगा कि हमारी तारीख निकल गई हो और पर्चा हाथ में हो और कहे मेरा काम नहीं हुआ। तारीख निकल गई हो और खड़े होंगे तो सुनवाई आपकी निकल गई है, पर्चा आपके पास, पर्चा निकाल के रखो और आगे आ जाओ, बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इनको ताली बजा करके इनके हृदय को मजबूत करें। यदि अपनी शिकायत नहीं करेंगे तो काम कैसे हो, वहीं बैठ जाइए, पर्चा लेके बैठिए, हमारा पर्चा जो हाथ में हो हस्तलिखित। दूसरा पॉइंट, पंडोकर सरकार दरबार, शांति से बैठ जाइए, शांति बैठो। पंडोकर सरकार दरबार कभी ये नहीं कहता कि जिसका कार्य हुआ हो वो खड़े हो जाए। पंडोकर सरकार के दरबार में पता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं कि परीक्षा में परीक्षा देने वाले व्यक्ति 365 दिन पढ़ने जाते हैं और वर्ष में परीक्षा होती है, मूल परीक्षा, जिसका रेजेंट बनता है, जिसका रेजेंट बनता है, अंक सूची प्राप्त होती है कि आप कैसे पढ़ाई हुई, कितना आपको अंक प्राप्त हुआ है। जिस कंपनी का, जिस संस्था का, जिस कंपनी का, जिस संस्था का यदि रेजेंट 63% है तो नंबर 1 है। कितना उसको पास किया जाता था, उसका बड़ा नाम होता था। लेकिन जिस कंपनी का रेजेंट 10 और 5% है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए और हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारा रेजेंट क्यों नहीं है। लेकिन अब जमाना है 99.99 और परीक्षा में तो 101% का, यानी 100% का पेपर है, तो प्रयास अब होता है कि मैं 100 में 100 मारूं और ऐसी राइटिंग लिखूं कि जिससे कि हमको ग्रेड प्राप्त हो। 100 के बाद भी हमको ऐसा ग्रेड चिन्ह प्राप्त हो, लगे कि हम पास हुए। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार इस बात को इसलिए कहता है कि पंडोकर सरकार दरबार में जैसे 10,000 आदमी आज बैठे हैं, 5,000 लोग सभा में बैठे हुए हैं और दुनिया के लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पंडोकर सरकार में आया हुआ व्यक्ति 100 में 100% कार्य होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कहे कि मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन कृपया ध्यान रखें, फालतू का समय बर्बाद ना करें, अपने पर्चे को 50 बार आंखों से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको गले में लटकावे। यदि हमने लिख के दिया है तो काम होगा, बस विधि विधान का नियम से पालन किया होवे। हमने आपको बीमारी बताई कि अमुक बीमारी है, यदि आपने दवा नहीं ली, बताई हुई पद्धति का पालन नहीं किया, तो ना तो डॉक्टर का दोष
और ना ही पंडोकर सरकार का दोष है। कई लोग तो यही सोचते हैं, अपना नियम बनाते हैं, पूछने के बाद गुरुजी बहुत सही बता रहे हैं, उसके बाद नियम अपना चलाते हैं। तो जो नियम अपना चलाते हैं तो अपने नियम से ही दवा बनाइए और खाइए, लाभ हो जाएगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर के बताए अनुसार चलना चाहिए, अपने आचार्य के बताए अनुसार पद्धति का पालन करना चाहिए, उस विधि का पालन करना चाहिए, तभी वह सफलता पूर्वक बताई हुई पद्धति सफल होती है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार संपूर्ण भारतवर्ष के लिए शोध का विषय है। यह अहंकार का विषय नहीं है, आवाज बंद करिए, अहंकार का विषय नहीं है कि मुझे अहंकार है, नो, 1% भी नहीं। हम तो कहते हैं पंडोकर सरकार जिस दिन मुझे अहंकार और अहम की भाषा आवे, उस दिन हमारी शक्ति को और हमको लुप्त कर देवे। लेकिन अपनी शक्ति पर भरोसा है, अपने इष्ट पर भरोसा है, जिस भरोसे के दम पर झंडा और डंडा लेके खड़े बैठे हैं, हाथ में दंड लेके बैठे हुए हैं, दंड विधान के अनुशासन की छड़ी को लिए बैठे हुए हैं, और संतों की कृपा से इस गद्दी पर बैठा हूं। यह गद्दी मेरी नहीं है, ये संतों की, योगियों की, ऋषियों की और परमात्मा की उस शक्ति की, जिस शक्ति के कारण लोग मुझे पूछते हैं, यदि गुरुशरण की शक्ति होता तो कौन यहां आता। संसार में जो भी दरबार चला रहे हैं, जो भी गद्दियां चला रहे हैं, जो भी विरासत में प्राप्त है, कोई दादा की विरासत लिए है, कोई बाबा की विरासत लिए है, कोई पिता की विरासत लिए है, और कोई संतों की विरासत लिए है, कोई योगियों की विरासत लिए है। हम परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की कृपा से छोटा सा ये सम्मान मेरे द्वारा प्राप्त, मेरे पूर्वजों के द्वारा इस अंश और वंश पर लगा, जिस कारण से मैं अपने पिता के यहां पर जन्मा, और जिन्होंने मुझे जन्म देकर के यहां बैठा दिया, ये सब माता पिता का आशीर्वाद और संत श्री हाथीवान महाराज का आशीर्वाद है, श्री समाधि महाराज की कृपा है, जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं। मेरा व्यक्तिगत क्या है, 15/4/83 का जन्म, अभी हमारी 40 वर्ष आयु नहीं। खेलने कूदने के दिन निकलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10 साल मुझे ऐसे हुए हैं जिससे लोग कहें कि अरे कोई पुरुष है। अभी तक तो लोग आजकल तो 38, 39, 40 साल में शादी करते हैं, उसके बाद अपना जीवन के लिए पग रखते हैं, नया परिवार बसा करके अपनी योजना बनाते हैं। हमें 32 वर्ष हो गई हैं दरबार में बैठते बैठते, तो जिसके भरोसे बैठे हैं वो भरोसा है श्री हनुमंत लाल जी श्री पंडोकर सरकार का और परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज का। जिसकी कृपा से आज सब लोग मुझे जानते और पहचानते और मानते हैं। भारतवर्ष में जितने भी दरबार हैं वो किसी न किसी शक्ति के, किसी न किसी आराध्य की कृपा से, कोई ना कोई देव जो अदृश्य है, पराशक्ति है, जिसके माध्यम से लोगों का समाधान करते आ रहे हैं। ये लंबे समय से प्रथा चल रही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, जब से भूत मंडल का विस्तार हुआ, जब भूत लोग पृथ्वी पर आतंक मचा दिया, जो परमात्मा के विरोधी हुए, ईश्वर के विरोधी हुए, धर्म का विरोधी हुआ, माता पिता का अनादर करने वाले लोग हुए, तब से भूत तांडव करने लगे और तब से संत और झाड़ फूक करने वाले ओझा पंडा पुजारी प्रकट हो गए। जब से देवी का जन्म हुआ, जहां देवी ने आकर के अपनी बात रखना चालू की, योगनियां जोगनियां आई, पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं था, भगवती ने अपना काली का रूप रखा, वहां जोगनियां प्रकट हो गई और जोगनियां अपने पंडों के द्वारा अपना रूप दिखा करके एक सैंपल के तरह, एक तरीके से, एक वाइब्रेशन के द्वारा, एक हीलिंग पावर के माध्यम से, एक चेतना के माध्यम से लोगों का कल्याण और भला करने लगी।
यदि जो शक्ति किसी का भला करती है वो तो हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात देवी का स्वरूप है। बस जो शक्ति किसी का भला करती है वो हमारे लिए साक्षात परमात्मा भगवती दुर्गा माई है, और साक्षात नारायण स्वयं, चाहे कोई भी देवता हो, वो ईश्वर मेरा है। जिसका परिवार, जिसके कुल खानदान जिस देवता के अधीन है, जिस देवता के कारण सुरक्षित है, उसके लिए साक्षात भगवान का स्वरूप वो देवता होता है। होता है कि नहीं होता? आप जो तुमको प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करे, तुम्हारी आहार की व्यवस्था करे, आपको बढ़िया कपड़े पहनाने, आपके सुख सुविधा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, वो तुम्हारे लिए भगवान है कि नहीं? जो तुम्हारे समय पे डूबे हुए को उछाल ले और अपनी पूंजी देकर के आपसे कहे बेटा कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, हो जाने दो, लो हमसे पूंजी पकड़ो, आप धंधा बिजनेस करो, आगे बढ़ो, निराश मत हो। सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान संघर्ष है। और जो समय पर जिसकी मदद कर देता है उसके लिए वही भगवान होता है, वही विष्णु होता है, वही राम होता है, वही कृष्ण होता है, या कोई भी देवी देवता मान लो। आज मैं एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, चलते चलते मैं दरबार से उठते आया, देखा पंजाब केसरी के माध्यम से सोशल मीडिया पर श्री शक्तिपुत्र महाराज जी देवी भक्त के जो साधक हैं, तथाकथित जो शून्य अवस्था में हैं, जिनको अहंकार इतना है जैसे साक्षात यही नारायण हो, साक्षात यही विष्णु हो, साक्षात यही राम और कृष्ण हो, साक्षात भगवती स्वयं दुर्गा यही क्यों ना हो, इस तरीके का उनको इतना अहंकार है। तो पंजाब केसरी के माध्यम से जो वीडियो को डाला गया है कि कौन निमंत्रण स्वीकार करेगा, तो मैंने कुछ उनके वीडियो का अवलोकन किया है, मैं बता देता हूं। वो अवलोकन किया है कि महाराज जी का कहना है कि चुनौती मैंने दी है, हमारी चुनौती स्वीकार कीजिए। तो चुनौती क्या दी है, इसका एक एजेंडा बनाओ और डालो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, क्या क्रमशः बिंदु है। पहले तो हमने सुना था शास्त्र और पुराणों के आधार पर सीरियल नाटक मंचनों के माध्यम से ऋषि महर्षियों संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जब ऐसी प्रतियोगिता होती थी तो मुनादी पीटी जाती थी, ढोल बजाया जाता था, घोषणा होती थी, चौपालों पर घोषणा होती थी, और जो ज्यादा राजा महाराजा कोई प्रतियोगिता करते थे तो एक अश्व छोड़ते थे कि जो कोई इस अश्व को पकड़ लेगा, इस घोड़े को पकड़ लेगा, जो घोड़े के मस्तक पर जो पत्र लगा है उसकी जो प्रतियोगिता को क्रम बिंदु को स्वीकार करेगा वह घोड़ा पकड़े, अन्यथा घोड़े को स्वतंत्र चलने दें, विचरण करने दें पृथ्वी पर। आप साधारण मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं, शक्तिपुत्र महाराज जी, भगवान स्वयं श्री राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो वीर वीर होता है, उम्र के बराबरी का या उम्र से बड़ा नहीं होता। वीर के अंदर वीरत्व हो और उसके अंदर शेर की छाती हो और सत्य और न्याय की ध्वजा को संकल्प लेके बैठा हो, तो चाहे बच्चा क्यों ना हो वो भी उस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो उनके ही पुत्र लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया, जिसमें बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े नायक श्री राम जी के पुत्रों ने धराशायी कर दिया और न्याय की पूर्ति, धर्म की मूर्ति बंधन में बन गए और वचन में जाके बैठ गए। ऐसे हैं श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार। यदि आपके पास कोई न्याय की शक्ति होगी तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। वैसे तो मुझे कोई दिखी नहीं रही, नथिंग, 0/0 में आपको कुछ भी नहीं समझता।
तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, ना तुम कोई देवी भक्त हो, और ना तुम्हारे पास कोई विद्या है। आपने बड़ी अहंकार की बात कही है कि कोई माई का लाल हो, जिसने माई का दूध पिया हो, लेकिन यहां तक तो ठीक है, जिसने अपनी मां का आंचल का दूध पिया हो, ठीक है, यह भी मर्यादा है। जिसने अपने स्तन का दूध पिया हो, इससे तुम्हारे पता लग गया तुम कितने बड़े शब्दकोश के धनी हो और कैसे आपके ऊपर शक्ति माता भगवती की कृपा है। इससे ही पता लग गया, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं हो। अरे मां के आंचल का ऋण तो कोई भी नहीं पटा सकता, और आपके मां के आंचल तक पहुंच गए। इतना कह देते कौन माई का लाल है, इतने में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये कहने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी, आपके जो कुछ बच्चे लोग उचक रहे हैं, उनको एक बार समझा दो अच्छे से। ये दारू शराब आप पकड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रशंसनीय हैं। आप जनहित का काम कर रहे हैं, कई परिवारों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। कृपया जो तुम जहां तुम पकड़ रहे हो, वहां के जो जितने ठेके सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, इनको बंद करा दें, तो मैं आपका आभारी व्यक्त करूंगा और मैं आभारी रहूंगा। आभार व्यक्त करूंगा और आपका आभारी रहूंगा कि जिस प्रदेश में आपका आश्रम है, कम से कम उस प्रदेश में ही ये ठेके बंद करा दो, तो मैं समझूंगा कि तुम माई के लाल हो और शक्तिवान हो। महाराज जी, आपने छेड़ा है, तुम तो इतने कहकर रह गए, मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा पसीना नहीं निकाल लूंगा। अब वो तो मैं कह नहीं सकता गद्दी से मैं क्या निकाल दूंगा, पसीना ही से समझ लो कि हम वहीं पहुंच गए जो निकलता है। क्योंकि हम अपने गुरु के चेला हैं, बहुत कुछ कह दिया हमने। जैसे पसीना निकल जाता है, ये कुत्ते के भौंकने पर, ये कोई नांग देख लेता है तो रों तर्रा जाते हैं। मुझे देख के आपके रों तो छोड़ो, पुराण सूख रहे पुराण। और आप जो वीडियो डलवा रहे हैं शॉर्ट कटवा के कि पंडोकर सरकार ने धमकी दी है, कृपया वो तो डालो जिसमें आपने कहा कि कोई मेरा रोम बिगाड़ दे, पंडोकर सरकार मेरा रोम तोड़ दे। अरे रोम टूटेगा कैसे भाई, वो वीडियो क्यों नहीं डालते हो? आप लिख दिया पंडोकर सरकार धमकी दे रहे हैं। पंडोकर सरकार धमकी नहीं दे रहे हैं, हम किसी के ऊपर जादू टोना नहीं करते, और आज तक किसी पे किया हो तो तुम्हारे पास हो तो उस व्यक्ति को खड़े होकर बोल दीजिए कि पंडोकर सरकार ने किया है। हमारे पास मात्र समस्या के समाधान की ढाल है। मैंने करने वाली क्रियाओं को अर्जित नहीं किया, मैंने परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज का वह आशीर्वाद पाया है कि हनुमान जी के दर्शन का करने मात्र से कैसा ही संकट हो, तुम्हारा संकट समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे गुरु की ढाल पकड़ी है। हमारे हनुमान जी किसी का बुरा नहीं करते। हनुमान जी महाराज हमेशा आपके समाधान के लिए चलते हैं और हमेशा एक ही कार्य करने की संकल्प करते हैं कि राम नाम संकीर्तन करो, परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे प्रभु कृपा करेंगे। हमारे दरबार में कौन कहता है भैया तुम भी आश्रम बनाए? यही तो बात है। आपके बड़े बड़े कैंप लगते हैं, ऐसी नई चीज तुम्हारे पास क्या है जिसमें आपको अहंकार है? आपने खुद कहा शक्तिपुत्र जी महाराज जी कि जितना ये पंडोकर सरकार या कोई अन्य गुरु बता रहे हैं, ये मैं चलते चलते बता चुका हूं। मैं रिपीट कराना चाहता हूं आपके वाक्यों को। या तो वीडियो लुप्त करा दीजिए, या तो ये कहिए कि मेरे पास ये विद्या नहीं थी, और विद्या थी तो तुम्हें अपनी ही भगवती की शपथ है, विद्या और अर्जित कर लो। ना मालूम मैं कब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं और कब शास्त्रार्थ करने की लकीर खिंच जाए। विद्या की ताकत पर आपने कहा कि रोम बिगाड़ दें, रोम तोड़ दें तो मैं अपना अस्त्र कलम करा दूंगा। क्यों करा दोगे भैया? रोम तो रोज टूटते हैं। आप कपड़े उतार के देखना, आपके कई रोम कपड़े में बिदे होंगे। करा दो, इतना ही शौक है तुमको अस्त्र कलम कराने का तो करा दीजिए। परंतु मैं किसी का बुरा नहीं करता। मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाला गुरु नहीं हूं। मैं शास्त्र
धर्म, नीति और साथ ही साथ विद्या शक्ति का मार्गदर्शन, और समय पड़ेगा तो दर्शन भी करा दूंगा। अभी तक आपको किसी ने छेड़ा, किसी ने जवाब दिया? बताओ 25 साल में तो आप शेर थे, मुंह छेड़ते थे, दाढ़ी बार बार ऐसे ऐसे करते थे। आप करके देख लो, करो ऐसे ऐसे। और रहा सवाल, तो शक्ति की ताकत से आपका हर निमंत्रण में स्वीकार करने की तैयार हूं। और ये चंगू मंगू जो आपके शराब पकड़ते हैं, देख पंडोकर सरकार, देख पंडोकर सरकार, अरे घर पे तो कुत्ता भौंकते हैं, डेयरी का कुत्ता शेर होता है। इसके पहले से मैं आपको नहीं जानता हूं, 3 तारीख के पहले से मैं आपको नहीं जानता हूं। मेरी कभी आपसे इस बात पे बहस नहीं हुई है, और ना ही मैंने कभी आपको छेड़ा है। पूर्व एक आपको याद कराया, आज से 25 साल पुराना, तब हमारी मुलाकात बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर उरई में हुई थी। मुन्ना, बाबा गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर हमारी आपकी मुलाकात हुई, तब मैं दरबार चला रहा था और आप नीचे बैठे थे। 50 बार आशीर्वाद की गुहार कर रहे थे। और रहा सवाल, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त भक्त के सामने जाता है, प्रेमी प्रेमी के सामने जाता है, मित्र मित्र के पास जाता है, परिवार परिवार के पास जाता है। मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है। और हो सकता है मेरे पास इसका प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले VCR लेके नहीं चलते थे, पहले कैमरे लेके नहीं चलते थे, पहले कैमरे नहीं होते थे। 25 साल पहले हर किसी के शादी तक के वीडियो नहीं होते। तुम्हारा कौन वीडियो बनाता उस दौरान भैया? ऐसी किसकी ताकत थी कि किसके घर में वीडियो चल जाए? हर किसी के घर में ना वीडियो चलते थे और ना हर किसी घर में कैमरा चलते थे। मैं बात कर रहा हूं 1998 से 2000 के बीच की घटना है। आप 2000, 2001 या 2000 में हमारी आपकी मुलाकात, मुन्ना जो माधोगढ़ के पूर्व विधायक के लिए चुनाव लड़े थे, गंधर्व सिंह के पेट्रोल टैंक पर हमारी आपकी मुलाकात हुई। ये फिर मैं कहता हूं। और रहा सवाल, आपने कहा, फिर भी आपने पंजाब केसरी के माध्यम से, अन्य समाचारों के माध्यम से आपने कहा कि पंडोकर सरकार पेड़ा बेचते थे। एक बेचता था, मैं स्वीकार करता हूं। किसी के यहां चोरी करी हो, कृपया एक FIR भेजें। किसी थाने में, किसी भी अदालत में मेरा कोई प्रकरण मुकदमा दर्ज हो, कृपया उसकी नकल भेजें। और रहा सवाल, तुम्हारे पास पेड़ा बेचने का फोटो हो तो पंडोकर धाम की संपूर्ण संपत्ति तुम्हारे नाम। बेचता था, दुकान है, जिसको खरीदना हो चलो आज भी खरीद लो। हमारे साले की दुकान तो आज भी सामने है। चाचा जी तो आज भी रोड पे बैठे हैं, दुकान खोले हुए मिठाई की। अरे भैया, इसमें कोई ऐसा कोई काम किया हमने जो निंदनीय हो, पाप किया हो, आलोचक की दृष्टि में आता हो, आलोचक की श्रेणी में आता हो, अपराध की श्रेणी में आता हो? यदि आता हो तो इतने यहां भी इतने पढ़े लिखे हैं, कोई हाथ उठा के बोल दे कि धंधा बिजनेस करना कोई अपराध की श्रेणी में आता हो तो खड़े होके बोल दे। आता भी है धंधा बिजनेस कोई अपराध की श्रेणी में? हाथ उठा के बोलिए सभी लोग, आता है क्या? चोरी डकैती, किसी की छीना छिपटी, किसी के साथ बदतमीजी, किसी के साथ किसी की मर्यादा का उल्लंघन करना, यह अपराध की श्रेणी में आता है। सो इसमें कोई भी माइकलाल मुझे नीचा नहीं दिखा सकता, और जिसकी दम है तो दिखा कर देख ले। यह शक्तिपुत्र महाराज जी के लिए है। जिस दिन इस तरह का होगा उस दिन मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी गद्दी को नहीं लजाऊंगा, अपने गुरुदेव को नहीं लजाऊंगा, और सनातन की शक्ति को नष्ट नहीं करूंगा। इसके लिए 32 साल लग गए। कोई 1-2 दिन का संघर्ष नहीं है हमारा। पूजपात गुरुदेव की कृपा से 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष। 1999 में राज तिलक हुआ, 7 दिसंबर, 22-23 साल का। तो हमारे पास स्वतंत्र एक्सपीरियंस है।
कंपनियां तो 5 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगती हैं, उसके बाद उसकी वेतन बताई जाती है कि चलो आ जाओ, आपके पास डिप्लोमा है, आप इस लायक हो। हमारे पास तो 32 साल का, किस लाइन में चाहते हो बोलो? अरे 2-4 घंटे के लिए शक्ति भी ना हो तो तुम जैसे भाषण तो मैं 2-4 दिन लगातार बोलता रहूं और बंद भी ना करूं। इतना तो हमारे सदगुरुदेव की कृपा से और हमारे शिष्यों ने हमें इतनी किताबें पुस्तकें को भेंट कर रखा है कि मैं उनको पढ़ पढ़ करके ही इतना बोल सकता हूं कि 2-4-10 दिन तो बिगर रुके, बिगर पानी के, बिगर भोजन के बोलने की दम रखता हूं। लेकिन मैंने कभी दरबार में यह नहीं कहा, मेरा वीडियो सभी उठा लीजिए, शक्तिपुत्र महाराज जी और उनके शिष्यगण, उनके सहयोगी पार्टी, कभी मैंने यह नहीं कहा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। कभी कहा? किसी के पास सिंगल जवाब हो तो बता दें कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं भगवान हूं, मैं कोई अवतारी हूं? कभी मैंने कहा? हां, इतना जरूर है, मैं इससे कम भी नहीं हूं। ये कहा है, छाती ठोके कह रहा हूं, इससे भी पर कम नहीं हूं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का हाथ है। और जहां गुरु का हाथ होता है ना, इष्ट का हाथ होता है ना, हमारे बड़ों का हाथ होता है, तो बच्चा भी पहलवान हो जाता है। यहां तो हाथीवन महाराज का हाथ है, हनुमान जी पंडोकर सरकार का हाथ है। तो भैया मुझे बार बार मत छेड़ो, और आपके लिए इतना ही जवाब ठीक है। अब तुम कहते हो जी मेरी घोषणा है, मेरी चुनौती है, तुम्हारी संपूर्ण चुनौतियों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतने के पहले एक ध्यान रखें, तुम्हारे ये गधे बच्चे जो बिगर कॉलेज के और बिगर विद्यालय के, बिगर गुरुकुल के पढ़े लोग, जिनके पास असभ्य विद्या है, असभ्य ज्ञान है, पहले उनको ही ज्ञान दे दो, तब मुझे निमंत्रण करना, और दे भी रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले आपके योग, जो श्रेष्ठ तुम्हारा कोई अच्छा भक्त हो, मैं पंडोकर सरकार दरबार के शिष्यों से आज ही घोषणा कर देता हूं कि शक्तिपुत्र महाराज जी के आश्रम से कोई आया हुआ दूत को, आए हुए विद्वान आचार्य को सम्मान उनकी व्यवस्था करना, ये मेरा निर्देश है। रुकने ठहरने की, भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना। और महाराज जी तुम्हारे किसी भी शिष्य के साथ पंडोकर सरकार में कोई अभद्र व्यवहार करता है, यह मान के चलना आपसे नहीं, वो मेरे से करेगा। और मैं आपके स्वतंत्र रूप से आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा, लेकिन कृपया एक कैमरामैन आएगा, एक आपका अच्छा चतुर विद्वान कोई व्यक्ति आएगा, हमारे एस नो के जवाब को सुनेगा और हमारा वीडियो रिकॉर्ड करेगा और सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, और मैं निमंत्रण स्वीकार ना करूं तो एक वीडियो और डाल देना इस वीडियो के सहयोग में, जो मैं आज बोल रहा हूं। और आपने कहा जो मैं करके दिखाऊंगा उससे 100 गुना शक्तिपुत्र महाराज करके दिखाएंगे। जो अपनी बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, ... 100 गुना तो छोड़ो, तुम 2 गुना ही कर देना। मैं आपको साथ सम्मान अपना प्रमाण पत्र तुम्हें देके आ जाऊंगा, यदि हमारी कोई भी क्रिया के बाद आप 2 गुना कुछ भी करके दिखा देना। इतना भी कह देते महाराज जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, तुम बराबरी चल के दिखा देना। अब इस बात को लोग कह रहे होंगे, महाराज जी सोच रहे होंगे कि मुझे अहंकार है। अहंकार नहीं, मुझे हनुमंत लाल जी पर भरोसा है, मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। तुम बराबरी चल के ही दिखा देना, और तुम्हारी चेलों के पर्चे बनाऊंगा महाराज जी। हम अपने चेलों को नहीं बनाऊंगा, तुम अपनी ही सभा बुलाना। हमारे चेलों के पास इतना टाइम नहीं कि फालतू के तुम्हारे तक ढक्के खान जाए, क्योंकि हमने कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं कि अपन चेला भेज दे, मैं सेटिंग करके बैठा दे, मैं फिर हम पर्चा बनावे। और आप कह रहे हैं कि पता लगा लेते हैं, हम किसी से पूछ लेते हैं। तो मैं तुम्हारी शक्ति आज तक यही नहीं बता पाई शक्तिपुत्र महाराज जी कि मुझे शक्ति बताती है कि कोई बताता है। यहां जितने भी बैठे हैं उन सभी भक्तों को शपथ है परमात्मा की
किसी से कोई भी जानकारी यहां कोई लेता है? कोई लिख के मांगता है? हाथ उठा के बोलिए। जैसे आप अपने यहां शिष्यों से हाथ उठा के बुलवाते हो, ऐसे ही मैं कह रहा हूं, जो अंधकार का, जो अंधविश्वास का सहयोग करता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। करना है सहयोग तो प्रकाश का करो। अब प्रकाश के लिए हम प्रेरणा देते हैं कि आप प्रकाश के लिए सहयोग करिए, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। आपके संपूर्ण संकनात में मैं आपका साथ दूंगा, तन मन धन तीनों का, लेकिन वो जनहित में, लोक कल्याणार्थ हो, तब फालतू के में नहीं। और तुम्हारी सभी प्रतियोगिताओं में स्वीकार करूंगा, तुम्हारी जितनी भी प्रतियोगिताएं हो, आप जो भी दिखाने में समर्थ हो आप दिखाइए। आप कहिएगा कि इसके बाद आप कोई करे, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मौत तोड़ जवाब मिलेगा। भाई साहब ये नोट कर लेना बस, मौत तोड़ जवाब मिलेगा। प्रयास पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे जवाब को तुम्हारी मंच पर मैं दे के आऊंगा। और बस वहां की जो कमेटी न्यायपूर्ण जो भी हो, बस उसके अंदर जान और जहान और सबके साथ सम्मानजनक वाली, सम्मानित उपाधि वाले लोग वहां बैठे हों, जो समदृष्टि और सत्य बोलने वाले हों। ऐसे लोगों को बुलाना, चाटुकारों की लाइन मत लगाना। मैं आ जाऊंगा। और आपने कहा कि मैंने संकनात किया, मैंने घोषणा की है, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें, हमारी चुनौती रहेगी। अब ठीक है, वो तुम्हारी है, अब हमारी चुनौती स्वीकार करो। मैं कहता हूं हमारे यहां वर्ष प्रति वर्ष पंडोगर धाम में श्री राम महायज्ञ लोक कल्याणार्थ जनहित में प्रति वर्ष सन 1996 से निरंतर यज्ञ चल रहा है। कोरोना की दृष्टि में वर्ष 2020 में यज्ञ नहीं हुआ, लेकिन अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। यहां लगातार 365 दिन 2021 से आज दिनांक तक यज्ञ चल रहा है। आप देख सकते हैं पंडोगर धाम में 251 मंदिर बन रहे हैं। पंडोगर धाम का विकास का बहुत तेजी से तीर्थ का निर्माण हो रहा है, मंदिर मठों के निर्माण चल रहे हैं। लेकिन 2023 में पंडोगर धाम में श्री राम महायज्ञ होने वाला है। यदि मेरे किसी एक शिष्य का भी आप किसी भी टेक्निक से पराशक्ति के माध्यम से, नेटक चेटक के माध्यम से, तंत्र मंत्र की विधा के माध्यम से, देवी शक्ति के विधा के माध्यम से, जो आपकी जो देवी है, माता भगवती दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूं। माता भगवती दुर्गा किसी को चैलेंज नहीं करती, वो सबकी माई है। लेकिन कोई माई के बहाने कोई गुप्त शक्ति जो पा रखी होगी, जिसका तुम्हें अहंकार है, मैं उस शक्ति के लिए बोल रहा हूं। यदि मेरे एक शिष्य का मैं नाम खड़ा करूंगा, उसका आप नाम भी बता देना, तो तुम्हें गुरु बनाएंगे, जो मेरी घोषणा है। और नहीं, उसी हमारी चैलेंज, हमारे ही घोषणा में यदि आप किसी को लेके आए, हम नाम ना बता पाए, तो भी तुम्हें गुरु बना लूंगा। इतनी बहुत बड़ी दूर की बात है कि हम ये पूछेंगे वो पूछेंगे, सीधा सीधा सवाल 2 शब्दों का। लेकिन शिष्य उस दौरान अटेंडम कोई खड़ा होगा। अभी उस शिष्य का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल सबके पास फेसबुक है, सबकी आईडी बनी है। फटाक से नाम बोलेंगे, पंडोकर सरकार के कोई ना कहीं तो जुड़े होंगे। मैं उसी दौरान तत्कालीन नाम बोलूंगा, उठाऊंगा, अमुक व्यक्ति खड़े हों, उसका नाम बताएं। और ऐसा आप भी लेके आइए, मैं आपके लिए तैयार हूं। वर्ष 2023 में पंडोगर धाम की भूमि पर वार्षिक अनुष्ठान सांस्कृतिक मेला में प्रति वर्ष यज्ञ होता है, जिसमें पूरे दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों से साधक आते हैं, आचार्य आते हैं, विद्वान आते हैं। उनके बीच में एक दिन का हमारा आपका, दुनिया के सभी के लिए नहीं, हम जानते हैं इस संसार में पग बग शक्ति है, शक्ति से खत्म नहीं है संसार। मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूं, हमारे गुरु भी किसी गुरु के शिष्य हैं, उनके और भी गुरु होंगे। इसलिए मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा, शक्ति पुत्र महाराज के लिए व्यक्तिगत ये घोषणा है, और वो मेरी चुनौती स्वीकार करें।
ये शक्तिपुत्र महाराज जी के लिए है। बाकी के अपनी वाणी को विराम, क्योंकि आपने समय खा लिया और धन्यवाद आपके समय को। अब सभी मीडिया वाले यही दिखाते रहें, कृपया आप बार बार मैं नहीं बोलूंगा, शंखनाद होती रहे, शंख बजाते रहें, फ्री में मिल जाते हैं समुद्र किनारे, 50 रुपए का आता है और 50 के 500 मिल जाते हैं दक्षिणा में। वो महाराज जी का धंधा बिजनेस है। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। बजाते रहो शंख, शंखनाद करते रहो। हमने भी शंखनाद कर दिया। शक्तिपुत्र महाराज जी आप कुछ भी नहीं हो, अभी तक आप बिल्कुल गलत जगह फंसे थे। आपने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए, बेचारे उनकी रास्ता ही अलग है, लाइन ही अलग है संतों की। अब तुम आए हो सही लाइन पर मेरा नाम लेके। जब तक नाम नहीं लिया था मैंने कभी आपको नहीं छेड़ा, और सबसे पहले आपने छेड़ा, उसके बाद मेरा जवाब गया। क्रिया करोगे प्रतिक्रिया होगी, संसार का नियम है। पत्थर मार के देख लो, मैं आप पे एक निशाना मारता हूं, फिर आप क्या करोगे? बच गए तो आप मेरा खोपड़ा फोड़ दोगे। तो आपने कंकड़ मारा तो पत्थर तो खाओ महाराज, और आप इसी लायक हो, और इस लायक और दूसरे लायक हो ही नहीं। आपके पास कोई शक्ति नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाओ, लेकिन काम एक अच्छा कर रहे हैं आप। ये आप हमारे बड़े हो, आदरणीय हो कि आप शराब छुड़वा रहे हो, मांस आदि भक्ष जो भी लोगों का है वो छुड़वा रहे हो। बहुत सुंदर काम कर रहे हो। आप मठ मंदिर बनवा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप सनातन का प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भक्त बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अंधविश्वास फैला रहे, उसके लिए करारा जवाब खा के नींद लो। नहीं नींद आवे तो आलप्रेक्स खा लेना। जय श्री राम।